अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब को सेफ़ बनाने का जो बेड़ा उठाया है उस सिलसिले की कड़ी है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी। एक ऐसा मॉडल है ई गवर्नेंस का, पब्लिक सेफ्टी का, जो वन ऑफ इट्स काइंड है। पंजाब सेफ सिटीज़, वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपनी इनॉग्रल स्पीच में उन्होंने कहा कि 1.5 का रिस्पॉन्स टाइम वो कम करेंगी, और टाइम कम हुआ। 1.5 के अंदर बहुत सारे फीचर्स उन्होंने ऐड करवाए। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की एक्सपेंशन जो है वो की। आज हम आपको पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेडक्वार्टर का विज़िट कराते हैं, उन फीचर्स के बारे में बताते हैं। पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन किसी खातून को किसी भी किस्म की हैरेसमेंट या कोई ऐसा मसला है उसे सिर्फ 1.5 पर कॉल करनी है, अपना मसला बयान करना है। वीडियो कॉल का फीचर मौजूद है, पुलिस खुद रीच आउट करेगी। आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा था कि विमेन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो उनकी रेड लाइन है। इसी तरह वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी, ये भी वन ऑफ इट्स काइंड है। बच्चों से रेलिवेंट जो इश्यूज़ हैं वो इस वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी जो है उसके ज़िम्मे हैं। और वो बच्चे जो गुम जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, उनके लिए भी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी लॉस्ट एंड फाउंड का एक पूरा बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है जो इन्होंने डेवलप किया है। ऐसे लोग जो बिछड़ जाते हैं, बाकायदा नादरा के साथ डेटाबेस लिंक करके उन लोगों को मिलाया जाता है। एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर जो हमारी आजकल की जनरेशन जेन जी के लिए है, नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप। ये आजकल ज़ाहिर है जो आजकल के मसाइल हैं जो हमारी जेन जी को फेस करने पड़ते हैं, कोई ऑनलाइन हैरेसमेंट का इशू है, साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं, साइबर क्राइम का कोई मामला है, तो उससे रेलिवेंट जो है वो हमारा ये जो नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप और इस तरह के बेतहाशा फीचर्स, फ्री वाईफाई है, पैनिक बटन है, चार्जिंग पोर्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी कर रहा है। तो आइए आपको पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेडक्वार्टर का विजिट कराते हैं और यहाँ के ऑफिशियल से बात करते हैं, खुसूसन मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी DIG SN यूनुस साहब से बात करते हैं और एक्सपेंशन के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस किस शहर में एक्सपेंड हो चुका है और आने वाले दिनों में कौन कौन से पंजाब के शहरों में हम सेफ सिटी देखेंगे। आ जाए मेरे साथ। नाज़रीन, मैं एंटर हो गया हूँ। मेरे सामने बहुत बड़ी एक डिजिटल स्क्रीन है। ऑन माई राइट इज़ द फर्स्ट वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने किया है। आए ज़रा इसकी वर्किंग के हवाले से आपको बताते हैं। जो ख़वातीन यहाँ बैठी हैं उन ख़वातीन से आपको मिलवाते हैं किस तरह से वो सर्व कर रही हैं। आ जाएं। जी नाज़रीन, मैं पहुँच चुका हूँ दुनिया के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे। आप देख रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे कि ये पुलिस स्टेशन लग नहीं रहा, लेकिन इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, जहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन पे बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं। कॉल्स कितनी आई हैं, कितने केसेस रिसीव हुए हैं, अंडर इंक्वायरी कितने हैं, FIRs कितनी रजिस्टर हुई हैं। इनकी जो इंचार्ज है मिस अक्सा, उनसे हम बात करके डिटेल्स लेते हैं। लेकिन विदाउट मच डिले ये भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक यूनाइटेड नेशन के तहत एक सबमिट होती है जिसे WSIS कहते हैं, वेरी प्रेस्टिजियस फोरम। इसके ऊपर पंजाब का, वज़ीर आला पंजाब का क्रेडिट है कि पूरे पाकिस्तान में से ई गवर्नेंस के उनके 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं जो कि शोकेस किए जाएंगे। इस पर वोटिंग होगी ऑब्वियसली, और उसके बाद पूरी दुनिया हमारे एक्सपीरियंस से लर्न भी करेगी। एक वो है जिसका मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, जो कि दुनिया का पहला है, और दूसरा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी। ये 2 हमारे ई गवर्नेंस के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दुनिया समझती है, जिसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। दुआ ये है कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो है सिलेक्ट हो जाए WSIS के अंदर। ये बताइएगा, हमने तो पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट एक सुना था जहाँ पे लॉकअप होता है, थानेदार होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। यहाँ तो सारी खवातीन बैठी हैं और कंप्यूटर सिस्टम्स पड़े हैं, बड़े हाईटेक किस्म के फ़ोन पड़े हैं। आप लोग यहाँ क्या काम करते हैं? बेसिकली वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाने का मकसद ये था कि जिन ख़वातीन को थाने जाना पड़ता है या थाने जाके पुलिस ऑफिसर्स से बात करनी पड़ती है, वो हिचकिचाती हैं इस चीज़ को लेके, या वो कई ऐसी फीमेल्स होती हैं वो अपना केस प्रोसीड ही सिर्फ इसलिए नहीं कराती हैं कि हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, निकल के हमें थाने जाना पड़ेगा, वहाँ का एक एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया है। हम एक ब्रिज का काम करें अपनी फीमेल विक्टिम और पुलिस, जो पुलिस स्टेशन है, जो हमारा फिजिकल पुलिस स्टेशन है, उसके दरमियान हम ब्रिज का काम कर रहे हैं। हम उनकी कम्युनिकेशन कराते हैं, कम्युनिकेट कराते हैं। नेचर ऑफ क्राइम क्या है जो यहाँ पे रिपोर्ट हो सकता है? अब इसमें
वो हर केस, हर वो क्राइम जिसमें हमारी विक्टिम फीमेल है, हमारा वो फीमेल हमारी है, वो केस हमारा है, हम वो केस इधर डील करते हैं। और वो कैसे आपको राब्ता करने के लिए 15 पे कॉल करें? बिल्कुल, इसके 3 से 4 जो है वो तरीके हैं। पहला जो है सबसे मेन सोर्स हमारा 15 की कॉल है। 15 पे कॉल करेंगे, 2 का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास इसी रूम में कॉल लैंड करेगी। अच्छा, अब एक खातून अपने बारे में कुछ बताना चाहती है, लेट्स से खुदा न खास्ता हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, तो आपके पास यहाँ पे सारी खवातीन ही ऑफिसर्स हैं जो उसको सुन रही हैं? बिल्कुल 24/7 हमारे पास फीमेल ऑफिसर्स ही हैं। जब 15 पे कॉल लैंड होती है, फीमेल ऑफिसर ही रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि एक फीमेल को अपना मसला बताने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। दूसरा हमारा है वुमेन सेफ्टी ऐप, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। जब आप उसको डाउनलोड करते हैं, उसमें चैट की ऑप्शन मौजूद है। अगर कोई खातून किसी ऐसी जगह मौजूद है, वो फ़ोन पे अपना मसला नहीं बता सकती है, वो मैसेज, ठीक है, मैसेज करके वो थ्रू मैसेज हमसे रब्ता करे, हम उसको 24/7 हमारी अवेलेबिलिटी है। और तीसरा हमारी वुमेन सेफ्टी ऐप में वीडियो कॉल की ऑप्शन मौजूद है। अगर कॉल भी नहीं कर सकती है, चैट भी नहीं कर, सिर्फ सराउंडिंग दिखाना चाह रही है, वो वीडियो कॉल के जरिए अपनी सराउंडिंग्स दिखा सकती है। जिस तरह आप थाने जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं, अपनी शिकायत लेके जाते हैं, तो थ्रू दिस पाकिस्तान रादर वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन आप वीडियो एविडेंस के थ्रू भी, वीडियो कॉल के थ्रू भी अपना मसला बयान कर सकते हैं। अब तक कितने केसेस हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, कितने केसेस सॉल्व हो चुके हैं? 22 अप्रैल 2024 को इसकी इनॉग्रेशन हुई है, तब से लेके अब तक 9.5 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं वो हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें 80,000 प्लस जो हैं हमारी FIR रजिस्टर्ड हुई हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस थे, हीनियस क्राइम्स थे, जिनमें पर्चा दर्ज होता है। बाकी हमारी जो रेशो है रिजॉल्व केसेस की, 87,000 प्लस जो हैं हमारे रिजॉल्व केसेस हैं। परफेक्ट जी, थैंक यू वेरी मच। आपके सारे स्टाफ को भी मज़ीद हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये हमारी जो बहनें हैं, ऑफिसर्स हैं पुलिस की, ये यहाँ पर काम कर रही हैं। आगे चलते हैं नाज़रीन, और आपको बताया था हमने जो पहला वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी है वो आपको दिखाते हैं। आ जाएं। नाज़रीन, मैं आ चुका हूँ वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी, जिसे मेरा प्यारा के नाम से भी जाना जाता है। माशरे में बच्चों के साथ कुछ भी बुरा हो, किसी किस्म का अब्यूज़ हो, सेक्सुअल हो, फिज़िकल हो, बच्चे गुम हो जाएं, ये जो है ये उनकी डोमेन है। यहाँ पर तमाम वो केसेस जो लॉस्ट किडनैप्ड चिल्ड्रन के हैं, किसी किस्म का अब्यूज़ है, कोई डिजिटल किस्म की हरासमेंट कर रहा है बच्चे के साथ, वो यहाँ पर रजिस्टर होते हैं और यहाँ पर उनका अजाला किया जाता है। तो इंचार्ज हमारे साथ सदब साहिबा मौजूद है। सदब साहिबा, ये बताइएगा कितने केसेस हैं टोटल जो रजिस्टर हो चुके हैं और किस तरह के केसेस हैं जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट होते हैं? जी बिल्कुल, वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी को बने हुए तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया है। मतलब अभी होने में थोड़ा टाइम बाकी है, क्योंकि ये 26 जुलाई 2024 में इनिशिएटिव मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लिया था। ठीक है। और 2 साल के मुख्तसर से अरसे में देखें, हमने 1,40,000 केसेस पे ऐसे काम किया है जिसमें बच्चों पे तशद्दुद हो रहा है, बच्चे कहीं से हमें लावारिस मिल रहे हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट हो जाती है, उनके साथ डिजिटल चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होते हैं। मतलब अंडर 17 बच्चों पे किसी भी तरह का तशद्दुद हो रहा है, उनके रिलेटेड जो भी क्राइम है वो इस सेंटर में रिपोर्ट होते हैं और हम इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं बताती चलूँ कि हमारा दायरा कार पहले सिर्फ पंजाब तक महदूद था कि 15 पे कॉल करने के बाद आप 3 का बटन प्रेस करते थे तो वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में कॉल आ जाती थी। लेकिन अब हम पूरे पाकिस्तान से केसेस को मसूल कर रहे हैं। उसके लिए हमारा ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर है 0309 5015। इस पे कॉल करके आप KPK से, कराची से, किसी भी प्रोविंस में है पाकिस्तान से, ओवरऑल हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। अब बताइएगा अब तक कितनी FIRs जो है वो रजिस्टर हुई हैं? हमारे पास 70,000 बच्चे ऐसे हैं, उनमें से 20,000 का फिगर वो है जो बच्चे हमें कहीं से लावारिस मिले थे। ठीक है। और ऊपर जो आप 51,000 प्लस केसेस ऐसे देखें जो बच्चे कहीं गुम हो गए थे, गुमशुदगी की हमें रिपोर्ट आई थी। 70,000 ऐसे बच्चे हैं, उसमें मेंटली चैलेंज अफराद भी आ जाते हैं जिनको हमने उनके अहले खाना से ट्रेस करके मिलवा दिया। और इसके मेथड में आपको बताती चलूँ कि हम इसकी रियूनियन के लिए हम कैसे मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें फेस मैच कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अवामुन नास लोग ही हमारा साथ दे रहे होते हैं। हम बच्चों के छोटे छोटे इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करके जब सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो लोग उसको इतनी वाइड उसको स्प्रेड कर रहे होते हैं, रीशेयर कर रहे होते हैं। और इवन बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और देखने वाले हमें बता देते कि ये हमारे मोहल्ले का बच्चा है, मेरे जानने वाला है। आपने सुना मेरा प्यारा इनिशिएटिव, वन ऑफ इट्स काइंड, और वज़ीर आला के दिल के बड़े करीब है। नाज़रीन, आगे चलते हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी के जो दीगर फीचर्स हैं हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद, आज हम उससे फ़ायदा उठाते हैं और तमाम वो फीचर्स आपको दिखाते हैं
कि सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब को सेफ बनाने में क्या कुछ कर रही है। आ जाइए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त फैसिलिटी जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से दी जा रही है, सफ़ीर अब्बास साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इसके डिटेल में हमें फीचर्स बताएंगे। सफ़ीर साहब बताइएगा, ऐप का बेसिकली मकसद क्या है और क्यों ज़रूरी है कि हर सिटीज़न के पास ये ऐप हो। जिस तरह का बताया कि हमारी पंजाब सेफ सिटी की पब्लिक सेफ्टी ऐप गूगल के प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है और हमारे तकरीबन 2 मिलियन प्लस यूज़र हमारे एंड्रॉयड पे अवेलेबल है। तो इसके अंदर सबसे जो अहम फीचर्स हैं वो हमारी इमरजेंसी 15 के मतलब है। तो अगर कोई बंदा इमरजेंसी में है और इस ऐप के थ्रू हमारे सेंटर में कॉल करता है तो हमें ना सिर्फ उसकी कॉल बल्कि उसकी एग्जैक्ट लेट लॉन्ग लोकेशन और उसकी कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल हमारे पास आ जाती है, जिससे हमें पुलिस को मौका पे पहुंचाने पे आसानी हो जाती है। अगर कोई सिटीज़न 15 पे कॉल नहीं कर सकता, किसी ऐसी सिचुएशन में है, तो हमारे साथ वो चैट के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो जैसा कि अभी मैं ये चैट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं पुलिस के साथ चैट करके अपनी इंसिडेंट की डिटेल दे के पुलिस हेल्प ले सकता हूँ। इसी तरह अगर आप ई चालान अपने चेक करना चाहते हैं तो जो CNIC आपने इसमें रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर जितनी भी गाड़ी हैं उनके तमाम ई चालान की समरी ना सिर्फ आप देख सकते हैं बल्कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो 4 वर्चुअल सेंटर है जिसमें वर्चुअल ब्लड बैंक है, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, हमारा मिसाक मिनॉरिटी सेंटर है और मेरा प्यारा है, ये सारे के सारे इस ऐप के अंदर इंटीग्रेटेड हैं और मैं इसके साथ अपनी कंप्लेंट रजिस्टर भी कर सकता हूँ और उसकी डिटेल भी चेक कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें अभी हमने स्कूल्स की या एजुकेशन डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी के लिए इसमें एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फ़ीचर है फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो अब कोई भी टीचर स्कूल में अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल है और उन्हें पुलिस हेल्प चाहिए तो सिंगल टैब के ऊपर हमारे पास उसकी स्कूल की तमाम इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है और पुलिस को रिस्पॉन्ड करने में हमें आसानी होती है। पब्लिक सेफ्टी ऐप के मुतालिक आपको सफ़ीर साहब ने बड़ा डिटेल में बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप है जी, इसे डाउनलोड कर लें। एक ऐप सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने जेन जी के लिए भी बनाई है, नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप उसका नाम है, उसके फीचर्स भी आपको दिखाते हैं। आ जाए मेरे साथ। अगर आपका कोई अपना प्यारा बीमार हो जाए, हॉस्पिटलाइज्ड हो और ब्लड की ज़रूरत हो तो वो भी सेफ सिटी अथॉरिटी आपको ब्लड भी देगा। ये वन ऑफ इट्स काइंड एक इनिशिएटिव है, पहला पाकिस्तान का वर्चुअल ब्लड बैंक है। पहले आपको ब्लड के लिए मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स जाकर ब्लड ख़रीदना पड़ता था, तो ये आपको सेफ सिटी अथॉरिटी ये सहूलत भी दे रहा है। इंचार्ज जो ब्लड बैंक की हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम ये बताइएगा किस तरह से अगर किसी को खून की ज़रूरत हो तो वो सेफ सिटी से रब्ता कर सकता है? जी एग्जैक्टली, यकम जनवरी 2025 में हमने ये डिपार्टमेंट स्टार्ट किया कि 15 पे कॉल करके भी ब्लड की रिक्वेस्ट की जा सकती है। 15 पे कॉल करके 4 का ऑप्शन सेलेक्ट करें तो कॉल वर्चुअल ब्लड बैंक में आती है। कॉलर से इनिशियल डिटेल लेते हैं पेशेंट की, फिर आफ्टर कंफर्मेशन बाय हॉस्पिटल स्टाफ हम अपने डैशबोर्ड में केस सेव कर लेते हैं। जैसे ही हमारी कंफर्मेशन के बाद केस सेव हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा डोनर मैचिंग का। डोनर मैचिंग हम कैसे करते हैं? जब हमने ये डिपार्टमेंट बनाया हमने अपने पुलिस अफसरान को एज अ डोनर रजिस्टर्ड किया। एक गुड इम्पैक्ट आया कि एक 15 की कॉल पे यूनिफॉर्म पर्सन जिसकी डोमेन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो 15 की कॉल पे जाके ब्लड डोनेट करके भी लोगों की ज़िंदगियाँ बचाए, तो इनडायरेक्ट लोगों ने अपने आप को एज अ डोनर रजिस्टर्ड करवाना शुरू किया। अभी करंटली हमारे पास 1,29,000 से अबव डोनर अक्रॉस पंजाब अवेलेबल हैं। हमें पूरे पंजाब से 15 पे कॉल रिसीव होती है। जैसे ही हमारे पास कॉल रिसीव होती है हम जो नियरेस्ट अवेलेबल डोनर्स होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि सर हमारे पास इमरजेंसी में ये इमरजेंसी मौसूल हुई है, आर यू विलिंग टू डोनेट। जैसे ही कोई डोनर एग्री कर जाता है एग्जैक्टली तो हम उसका कॉलर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए कॉन्टेक्ट करवा देते हैं। मुझे बताइएगा किस तरह से 15 पे रब्ता करके व्हाट इज़ द नंबर दैट यू प्रेस जिसके बाद आपको ब्लड बैंक के साथ कनेक्ट किया जाता है? जी 15 पे कॉल करके 4 का ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज़ दैट कि पब्लिक सेफ्टी ऐप अगर आपने डाउनलोड की हुई है तो उसके ऊपर भी ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है या अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू भी हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा जब से आपने वर्चुअल ब्लड बैंक स्टार्ट किया है सेफ सिटी ने, कितनी रिक्वेस्ट हैं जो आपको मौसूल है? 63,000 से अबव रिक्वेस्ट हमें फॉर ब्लड रिसीव हो चुकी हैं और इतनी ही रिक्वेस्ट को हम फैसिलिटेट भी कर चुके हैं। यू हैव हर्ड द कॉन्वर्सेशन। अल्लाह ताला के यहाँ भी बड़ा अजर है इस तरह के काम का जी, जो ब्लड बैंक वर्चुअल ब्लड बैंक सेफ सिटीज़ अथॉरिटी चला रहा है। एक ऐप जेन जी के लिए भी सेफ सिटी ने बनाई है, आए ज़रा आपको वो भी दिखाते हैं। आ जाए मेरे साथ। नाज़रीन नेक्स्ट
नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप है जो आजकल की यानी जेन जी जिन्हें हम कहते हैं उनके लिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने एक ऐप तैयार की है और फरवा साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ इस ऐप को एक्सप्लेन करेंगे। फरवा साहिब बताइएगा ये किस तरह जो हमारी जेन जी है इस ऐप को डाउनलोड करके कोई फ़ायदा हासिल कर सकती है। सीएम साहिबा के यूथ इनिशिएटिव के तहत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने PSCA नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप को तारीफ़ करवाई, जिसका मकसद हमारी यूथ, हमारी जेंजी और हमारी यंगर जनरेशन को एक ऐसा सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था जहां पर वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जल्द और स्मार्ट तरीके से मदद हासिल कर सके। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं। अगर इस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं और अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो एक फ्रंट लेआउट आ जाता है आपके सामने, एक होम पेज आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। लाइव चैट है, वीडियो कॉल का फीचर मौजूद है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जिस तरह आप व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आप अपने कैमरा को सेफ सिटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप में 2 इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स मौजूद हैं जिनसे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। एक है एनोनिमस चैट का फीचर और एक है सीक साइकोलॉजिकल हेल्प का। एनोनिमस चैट में आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखते हुए, मतलब आइडेंटिटी को रिवील किए बगैर, ये बताए बगैर कि आपका नाम क्या है, नंबर क्या और लोकेशन क्या है, आप अपना कोई भी इशू हमारे साथ इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ये आपको एक सेफ सेंस ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि अगर आप किसी क्राइम को रिपोर्ट करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं आप मंजर आम पर भी ना आएँ, तो आप इस फीचर को यूज़ करते हुए हमसे कोई भी मदद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। आप किसी भी टाइम सीक साइकोलॉजिकल हेल्प के फीचर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं जो 24/7 अवेलेबल हैं और आपको किसी भी इशू पे मदद प्रोवाइड करेंगे। इस ऐप को लाजमी डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, अपने मोबाइल फ़ोन में अपने आप को रजिस्टर करें और इस ऐप से फ़ायदा उठाएँ। आज MD सेफ सिटी अथॉरिटी DIG SN यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, द ब्रेन बिहाइंड सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और बड़े की प्लेयर हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के। सर सबसे पहला सवाल, चीफ मिनिस्टर साहिबा कितनी कंसर्न है, आपसे ज़ाहिर है वो रेगुलरली इन टच भी रहती हैं, तो क्या उनका मिशन है, क्या विजन है सेफ सिटी को लेके? सर पहली बात ये कि मैं कोई ब्रेन नहीं, यहाँ पर जो हर एम्प्लॉई है, हमारा हर जो हमारी टीम का मेंबर है, वो सारे एक मिला के एक सिस्टम है और ये सारी जो भी कामयाबी है वो सारी टीम की कामयाबी है। अब मैं ये कहूँगा कि ये तो 24 आवर कंसर्न है। ओके। आपको जो हमारे पुलिस के मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं, इन चीज़ों में आपको चीफ मिनिस्टर साहब का मैसेज या कंसर्न आपको 24 घंटे में कई दफ़ा मौसूल हो जाएगा। आप पिछले 2 सालों में ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, आपको मरी, सरगोदा, चिन्योट, टेक्सला, हाफजाबाद, झंग, तमाम 41 शहर, 41 सिटीज़ ओके पंजाब के इस वक्त सेफ सिटीज़ कवर्ड है। ये एक ड्रीम लाइक सिचुएशन है जो कि शायद हम आज से 2 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। और अभी ये बात इस पे बस नहीं हो रही। 2024 से ये हमारे सिस्टम दोबारा बनने शुरू हुए और मैडम चीफ मिनिस्टर की ने एक ट्रू ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट ली। बिल्कुल, विजिट्स भी उन्होंने काफ़ी की हैं आपके हेड वो ऑफिस में। पहले साल में तो उनके तकरीबन 8 से 10 विजिट थे यहाँ पे। और ये भी आपको बताऊं कि सून आफ्टर टेकिंग ओवर एज चीफ मिनिस्टर उनका दूसरा दिन यहाँ पे विजिट था। जो भी हमने उनको प्लान प्रेजेंट किया वो उन्होंने उसको मनोमन मंजूर किया। फेज़ 1 में हमने 18 शहर रखे उनके सामने, उन्होंने वो मंजूर किए। ओके। फेज़ 2 में 19 शहर रखे, वो मंजूर हुए। फेज़ 3 में जो 98 तहसील हेडक्वार्टर्स बच गए थे वो रखे, वो मंजूर किए। इस वक्त 41 सिटीज़ में सेफ सिटी लग चुका, 98 तहसीलों में लग रहा है। पंजाब में कोई भी तहसील हेडक्वार्टर, कोई भी ऐसा ब्रिज इंशाल्लाह, कोई भी मोटरवे का एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं होगा, कोई भी इंटर प्रोविंशियल बाउंड्री नहीं होगी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं होगी जहाँ पे सेफ सिटी कैमरा कवरेज ना हो। इसके साथ साथ अब हम रूरल एरियाज़ में भी जाने लगे। ओके। और यूनियन काउंसिल का प्रोजेक्ट भी इस साल जो हमारा नेक्स्ट ADP आ रहा है उसके अंदर इंशाल्लाह मंजूर होगा। ज़बरदस्त। सो पंजाब एक दुनिया में एक इंशाल्लाह एग्जाम्पल होगा सर्वेलेंस की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसको सर्वेलेंस सिक्योरिटी से के साथ साथ, उसकी इंटेग्रल पार्ट होने के साथ साथ इसके अंदर गवर्नेंस के मुख्तलिफ फीचर्स ऐड इन किए। आपको यहाँ पे सुथरा पंजाबी की टीमें भी मिलेंगी,
पैरा भी हमारे साथ काम कर रही है। Climate. आपको यहाँ पर क्लाइमेट एनवायरनमेंट में हम मेजर फील्ड है, प्रॉपर स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। वुमेन प्रोटेक्शन, आप चाइल्ड सेफ्टी आपके सामने है, मिसाक सेंटर्स, माइनॉरिटी, फिर आपने देखा होगा जो हमारी नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप है, लोगों के लिए साइकोलॉजिकल हेल्प है, जो हमारे जो लोगों की सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, 15 तो आपने देखा जैसा रीवैम्प हुआ। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इसको उन्होंने पूरा गवर्नेंस पैकेज के अंदर हम लेके आए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने हमारे आईटी सॉल्यूशंस यहाँ पे इस वक्त डिप्लॉयड हैं, ये इंडिजिनस हैं, हमारे लोकल मेड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सेफ सिटी के अंदर चलने वाला कोई सिस्टम सेफ सिटी की चार दीवारी के बाहर से नहीं आया, चाहे वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन हो, चाहे ये चाइल्ड सेफ्टी का सारा सिस्टम हो, पूरा 15 सिस्टम जो आपने देखा सारा, ये हमारा जो इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा जो प्रोडक्टिव पुलिसिंग का सिस्टम है, हमारी नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप है, हमारी पब्लिक सेफ्टी ऐप है, वुमेन सेफ्टी ऐप है, ये सारी इन हाउस डेवलपमेंट है। ज़बरदस्त। और ये सारी आपके सामने है, पिछले 2 सालों की मेजर ये डेवलपमेंट है इन सारों में। और इसमें साथ में एक हम अब अपना एलटी नेटवर्क को भी एक्सपेंड कर रहे हैं ऑल अक्रॉस पंजाब, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और अल्टीमेटली तहसील में भी हमारा एलटी नेटवर्क काम कर रहा है। ज़बरदस्त सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका अपना विजन, वेयर डू यू वांट टू सी सेफ सिटी लेट्स से आफ्टर 1 ईयर? सर देखिए जी, इस वक्त तो हमारा एक बड़ा क्लियर एम है कि हम सेफ सिटी को एक एक्सक्लूसिव नहीं बल्कि एक इंक्लूसिव पार्ट ऑफ द गवर्नेंस देखना चाहते हैं, वेयर एवरी सिटीजन बेनिफिट्स थ्रू सेफ सिटी, चाहे वो और नॉट एवरी सिटीजन बट एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम सेफ सिटी नेटवर्क्स। और उसमें एंड नॉट इट शुड नॉट बी एन अर्बन फिनोमेना, इट शुड बी होल ऑफ एरिया फिनोमेना, जिसमें हमारे रूरल एरियाज जिस तरह हम यूनियन काउंसिल्स को परसू करने जा रहे हैं, हमारे अर्बन एरियाज़, हमारी हाईवेज़, हमारी एक्सप्रेसवेज़, ये सारी की सारी कवर्ड हों और अल्टीमेटली ना सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि गवर्नेंस के अंदर भी हम गवर्नमेंट को और लोगों को कंट्रीब्यूट करें। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, आपने सुना कि सेफ सिटी अब कोई इट्स नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अ पुलिस, इट्स नॉट अ ब्रांच ऑफ अ पुलिस। पुलिसिंग से हट के ये एक बाकायदा ई गवर्नेंस का बड़ा सक्सेसफुल मॉडल उभर कर सामने आया। और हमने आपको बताया भी WIS के अंदर भी पूरे पाकिस्तान में से सेफ सिटी के वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। ये यकीनन क्रेडिट है सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, चीफ मिनिस्टर साहिबा का। और उसमें आज जो बात की, हम पुलिसिंग रिमेन्स आर प्राइमरी जॉब, क्योंकि पहली जो हमारा KPI है वो इट विल ऑलवेज रिमेन सिक्योरिटी एंड क्राइम। सो उसमें हम करेक्ट इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस तक पहुंचाना, उनको असिस्ट करना इन ट्रेसिंग क्रिमिनल्स, इन एप्रीहेंशन ऑफ दोज क्रिमिनल्स, इस तरह लॉ एंड ऑर्डर पे मरबूत निज़ाम के तहत नज़र रखनी, इट विल ऑलवेज रिमेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर KPI ऑफ सेफ सिटी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के तहत तमाम वो इनिशिएटिव्स जो सेफ सिटी कर रहा है पंजाब को एक बेहतर मोर डिजिटाइज पंजाब बनाने के लिए अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा, चाहे वो वर्चुअल ब्लड बैंक हो, चाहे पाकिस्तान का रादर दुनिया का पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी हो, चाहे वो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो, AI बेस्ड ट्रैफिक चालान्स हों, जितनी भी डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है, वर्क फ्लो है जो पंजाब सेफ अथॉरिटी ने गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए बनाया है, वो हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रोग्राम को के बारे में आपके क्या तासुरात हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।